किसी भी किस्म की बदअमनी से बचने के लिए पाकिस्तान के नाम पे उन्होंने ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को दी कि हम अपनी डेट्स जो है वो चेंज करते हैं। मगर उसके बावजूद जब डेट चेंज की तो जो रवैया था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो अब हम लियाकत बाग रावलपिंडी कल एहतजाज कर रहे हैं। बेहतर यही होता कि ये लियाकत बाग का एनओसी इशू कर देते, नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, एक एक बच्चा, बुजुर्ग, ख़वातीन पूरे चप्पे चप्पे से पाकिस्तान के लियाकत बाग पहुँचेंगे और वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, एहतजाज करेंगे, अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। ये हमारा आइनी हक है और हमारा आइनी हक ज़बरदस्ती, ताकत से, बदमाशी से हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और यह एहतजाज अदलिया की आज़ादी, उनके तहफ़्फ़ुज़, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से है। मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने घर में रह सकेगा। सब महंगाई का शिकार हैं और हम ये समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से, जैसे मैंने पहले आइनी तरमीम की बात की और मैं इस पर बात ख़त्म करूँगा, कि जो भी मुल्क लूटने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देगा वो लोगों के लिए उतना ही काबिल नफरत होगा जितना मुल्क लूटने वाले काबिल नफरत हैं। ये वो टोला है जिन्होंने पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की अवाम की दौलत पे डाका मारा और फिर इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है। यानी कि आप उन लुटेरों को जिन्होंने मईशत तबाह की उनका तहफ़्फ़ुज़ तो करते रहे हैं, अब आप मैंडेट चोरों को जिनको आपने ला के बिठाया उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो मैं ये तंबीह करना चाहता हूं कि अवाम के लिए आप काबिल नफरत हो जाएंगे, लोग आपसे उससे भी ज्यादा नफरत करेंगे जितनी लोग इन चोरों से करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब शिबली भाई जो है वो जी, केसेस के हवाले से बात करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहते हैं। देखें, आपने हमारे जो नए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास, उनको सुना आपने। जिस तरह का इस वक्त इस मुल्क में एक फस्तायत का एक माहौल बना हुआ है जिसमें कि हर शख्स तज़ब्ज़ुब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, न सिर्फ PTI वाले बल्कि पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इस मुल्क के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब अगर देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान, जिस तरह से उनके मुकदमात को हैंडल किया गया और किया जा रहा है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुल्क में अगर ऐसे शख्स को इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा तो आम आवाम को क्या इंसाफ मुहैया होगा। खान साहब पे जितने भी सियासी मुकदमात बनाए गए वो एक एक करते हुए वो सारे गिर गए। अब ले दे के एक केस जो कि 4 दफ़ा बनाया गया तोशाखाना का, ये पहली दफ़ा होता है कि कानून में एक चीज़ पे आप 4 मुकदमात नहीं बना सकते एक जुर्म पे, और वो भी खुद साख्ता, मतलब मैन्युफैक्चर किया हुआ। खान साहब की जो तोशाखाने का केस है जो कि बुनियादी तौर पर अलकादिर, ये 2 केसेस हैं जिनको कि इस वक्त चलाया जा रहा है। तोशाखाना का केस, ये जो नैब में इन्होंने अपने आप को NRO दिया था, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो 50 करोड़ से कम के केसेस थे उस पे खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये केस था वो भी ड्रॉप हो जाता और वो दूसरी नीचे अदालतों को चला जाता, लेकिन नहीं, उसको FIA को दिया गया। और FIA दिन रात एक करके, काश कि इस मुल्क में जो सारा इंसाफ का निज़ाम है वो आम लोगों के मुकदमात भी उसी स्पीड से चलते हैं जिस तरह के उनको किया जा रहा है। क्योंकि ये 2 अलकादिर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना केस, ये वो केसेस हैं जो कि बुनियादी तौर पे उनकी 1 मिनट की भी कैद नहीं बनती, उनको ज़मानतें बाकी केसेस में मिल चुकी हैं, चाहे वो 9 मई हो या और जितने भी केसेस हों। ये 2 केसेस हैं जिसमें कि कोशिश की जा रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से सजा दी जाए और उसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और
ख़ास तौर पे खान साहब की बेगम बुशरा बीबी, जिन पे कि एक ये केस है, और उसको अगर ये इस तरह से, जिस तरह से ये डिले कर रहे हैं कि उनकी तो 5 मिनट में उनकी ज़मानत हो जानी चाहिए इस मामले पे। देखें, बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है। बुशरा बीबी का ना सियासत से कोई ताल्लुक़ है और ना बाकी जो हुकूमती अमूर हैं उससे कोई ताल्लुक़। उनको सिर्फ इस वजह से सज़ा दी जा रही है, उनको जेल पाबंद सलासल इस वजह से रखा जा रहा है कि वो खान साहब की वाइफ हैं और खान साहब को कर्ब में रखा जाए, उनको तकलीफ़ पहुंचाई जाए, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ को जेल में रखकर। अदलिया पे या सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हो, ये पहले भी कर चुके हैं और इस दफ़ा ये पार्लियामेंट के पीछे छुप के पहले बाहर से हमला किया, इस दफ़ा ये अंदर से हमला कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस आईनी तरमीम को इंश्योर करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स की तारीख में बदतरीन मिसाल कायम की कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से नकाबपोशों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लफ्ज़ शायद गलत है, अबडक्ट किया, अगवा किया। हमारे MNAs उठाए गए, उनको हरासा किया गया, उनकी खवातीन को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके कारोबार जो है वो बंद करने की कोशिश की। अभी कल पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक MNA जो साहब हैं, उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा था और अपोजिशन लीडर और हम MNAs और चंद वकला जाके उनको वहाँ से कल जो है ऐसे ही कहना चाहिए कि हम रेस्क्यू करके लेके आए हैं। आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो आपने किया, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें जो सबसे अहम बात है वो आईनी तरमीम के हवाले से है। मैं ये समझता हूं कि, और हमारी पार्टी ये समझती है कि पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है। ये इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए ये सारे का सारा मामला किया जा रहा है। आप ये देखें कि इन आईनी तरमीम के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको छेड़ा जा रहा है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और जैसे आप देखते हैं कि 63A जो है उसको, आर्टिकल 8 को, 199 को, इन सारी चीज़ों को ये निशाना बनाना चाहते हैं। इदारों को निशाना बनाना चाहते हैं, जुडिशरी को निशाना बनाना चाहते हैं। हम मिलिट्री ट्रायल के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं कि इसका मेन मकसद ही यही है कि खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ट्रायल किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि